नमो नारायण, जय महाकाल, जय बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए, आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग भाग्यशाली हैं जो इस वीडियो को सुन पाएँगे या सुन रहे होंगे। ये मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि साधना जो होती है वो खुद अपने सवाल को चुनती है। आज मैं साधना से रिलेटेड आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगे ना, तो इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करिएगा और नहीं लगे तब भी करिएगा क्योंकि किसी का भला हो जाएगा। क्यों आप भाग्यशाली हैं? इसको इस बात से समझिए कि बहुत से लोग बाद में आते हैं, गुरुजी मैं साधना कैसे करूँ? मेरी साधना सफल नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? साधना बीच में छूट जाती है, मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ, तब मेरा ये काम नहीं हुआ है। अप्सरा साधना मैंने की थी, तब मेरा ये काम नहीं बना। तो आज साधना से रिलेटेड मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूँगा, कैसे आप साधना मार्ग में आगे बढ़ें, कैसे आपको सिद्धि मिले और क्या-क्या दिक्कतें आपको आती हैं। एक-एक करके मैं बताऊँगा, इसे ज़रूर शेयर करिए ताकि किसी ऐसे इंसान को ये मिल जाए जो साधना करने का रियली में इच्छुक हो और अपनी लाइफ़ को सुधारना चाहता हो। वैसे तो आप में से सभी लोग जो इसे लाइव करेंगे और देखेंगे, सुनेंगे, वो सभी लोग अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं। साधना का पहला अर्थ होता है अपने आप को साधना। इसको कहते हैं चौकी को बाँध लो। चौकी को बाँधने का मतलब यहाँ पर यही होता है कि पूर्णतः ब्रह्मचर्य करें, महिलाओं से दूर रहें, महिलाएँ हैं तो पुरुष से दूर रहें, तब आपको सिद्धि, शक्ति और फल मिलता है। और ये कब तक आपको करना है? ये आपको तब तक करना है जब तक आपकी साधना कंप्लीट ना हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना है, एक-एक करके एक-एक बिंदु पर ध्यान से आप गौर करिएगा और सुनिएगा। अब बात करते हैं कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी आप साधना करते हैं तो आप गुरु से गुरु दीक्षा लें। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप जिन भी भगवान की पूजा करने जा रहे हैं उनको ही गुरु मान लीजिएगा। आगे जाकर आपको गुरु की जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए आप बोलिएगा हे देवी माँ, हे परमपिता परमेश्वर, मेल फीमेल जो भी डेटी होते हैं उनके अकॉर्डिंग बोलिएगा कि मैं आपको गुरु मानकर ये साधना करने जा रहा हूं, आप मुझे शक्ति दें। ये पहला नियम होता है, तो उनको गुरु मान लीजिए। दूसरा नियम ये कहता है कि साधना के पहले, जब भी आप साधना करने जा रहे हैं उससे पहले संकल्प जरूर लें। ये संकल्प क्या है? मैं, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मेरे पिता का नाम ये, मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैं आज से इतने लाख मंत्रों का जाप या इतने माला का जाप इतने दिनों के लिए करूँगा और ये जो साधना पूजा अर्चना मैं कर रहा हूँ, बल बुद्धि सत्या सत्तापक्ष राजनीति शक्ति मोह आकर्षण, मोह से हटाए, आकर्षण दे, वशीकरण करे, या जो भी आपको लगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, वो आप अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद साधना आज आपकी सपोज दैट इतने मंत्रों की हुई, उसके बाद भी लास्ट में आपको ये कहना है कि जो साधना आज मैंने की थी, इतने-इतने मंत्रों की, उसको शक्ति प्रदान करे और मेरे इस मार्ग को माँ या परमपिता परमेश्वर खोले। तो ये भी एक पहला नियम होता है। अब बात करते हैं साधना की। चलिए, जितना समय आपके पास हो उसके हिसाब से आप साधना को चूज कर लीजिएगा। 11 दिन की साधना कर सकते हैं, 9 दिन की कर सकते हैं, 7 दिन की कर सकते हैं और आप 21, 41 जितने दिन की चाहें आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन एक चीज का रूल जरूर है कि जितने भी मंत्र और जितनी भी माला का आप जाप की स्वीकृति दें, उतने मंत्रों और माला का जाप आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो साधना आपकी टूट जाएगी। दूसरी बात, जब भी आप माला का संकल्प लें, उसके बाद उस माला को आप पूजा होने के बाद किसी कपड़े में लपेट कर जरूर रखें ताकि उस पे नजर किसी की ना जाए, क्योंकि वो माला शुद्ध होती है, जागृत होने लग जाती है, जैसे मंत्र होता है जागृत। दूसरी बात, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। मंत्र का पुरस्चरण 1,25,000 पे ज्यादातर मंत्रों का हो जाता है, यानी ज्यादातर मंत्र जो होते हैं वो अनलॉक हो जाते हैं, उनका ताला जो होता है वो चाबी से खुल जाता है, वो मंत्र काम करने लगता है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसमें एक बहुत प्रॉब्लम आती है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास समय कम है, 11 दिन का,
अब उन 11 दिनों में आपने कोई साधना की और अभी आपके मंत्र हुए हैं 50,000, तब आप क्या करेंगे? आपको किसी कारणवश से जाना पड़ा। अगर 1 दिन छूट गई, तो अगले दिन आप 1 माला ज़्यादा कर लीजिए। 5 दिन छूट गई है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से बोलिए कि मैं यहाँ से आपके मंत्रों का जाप आगे करूँगा, भगवान सब जानते हैं। उसके बाद आप आइए और फिर से संकल्प लीजिए कि अब मैं फिर से इस साधना को आगे बढ़ाऊँगा। यानी जितनी भी आपकी माला हुई है, मंत्र हुए हैं, उनको आप एक रजिस्टर पे ज़रूर लिख लें कि कितने मंत्र जाप मैंने कर डाले हैं। अब जब साधना आप स्टार्ट करेंगे, तो वहीं से काउंट हो जाएगी। तो ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। दूसरी बात, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी पत्नी है, आप उसके साथ संसर्ग करना चाहते हैं, शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, वैसे तो ब्रह्मचर्य में नहीं होता है, लेकिन आप कर सकते हैं। अब इसका उपाय क्या है? सपोज दैट आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका उसके साथ रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, कहाँ तक जाएगा, कैसा उसका ऑरा है, या फिर आप महिला हैं तो पुरुष का कैसा ऑरा है, आपको नहीं पता है। लेकिन आप अपनी सिद्धि को खोना नहीं चाहते हैं, सेफ साइड में चलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि आप पहले मंत्र के जाप करें। जितने दिन बाद आपको मिलना है, 10 दिन बाद मिलना है, तो 5 दिन तक आप मंत्रों को छोड़ दें। 5 दिन तक मौन व्रत रखें। मौन व्रत मतलब कम, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रखें। अपनी एनर्जी को आप स्टोर करिए, सेव करिए। फिर उसके बाद जब भी आप उससे मिलते हैं, जो भी आपके बीच में होता है, उसके बाद आप नहाइए। हर बार आपको नहाना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप आते हैं, तो फिर से आप कर सकते हैं। ठीक है? अदरवाइज आपकी पूरी ऊर्जा का आदान-प्रदान हो जाता है, और कई बार ये देखा गया है कि अगर सामने वाला पार्टनर आपका गलत हुआ, तो आपकी पूरी अच्छी एनर्जी उसके अंदर डाइवर्ट हो जाएगी और आप उसी दिन से अपनी सिद्धि, साधना को खो दोगे। जो सिद्धि आपने प्राप्त की है, जो चमत्कार आपको मिल रहे थे, वो सब बंद हो जाएँगे और आपकी ज़िंदगी नरक में चली जाएगी, आप गरीब होते चले जाओगे। तो ये भी एक नियम होता है। उसके बाद जब आप साधना को आगे बढ़ाते हैं, सबसे बड़ी बात आती है, तो क्या हम जिंदगी भर इतने मंत्रों का ही जाप करते रहे? बिल्कुल भी नहीं। जब आपके 1,25,000 मंत्र का जाप हो जाता है, तब आप उस पर्टिकुलर साधना को जागृत करने के लिए, उस मंत्र को जागृत करने के लिए क्या करेंगे? जैसे ऐसे समझिए कि गाड़ी आपकी चलती किससे है? जब हम चाबी लगाते हैं कार में या बाइक में, तो गाड़ी स्टार्ट होती है, जो आपका बैटरी होती है उसके पावर से, उसके इलेक्ट्रिक पार्ट स्टार्ट होते हैं, इंजन में आग लगती है। तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी आपको बचा के रखनी है, चार्ज करके रखनी है। तो ये कैसे चार्ज होगी? अगर आप 1,25,000 के बाद और मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तब आप एक नया संकल्प ले लीजिए और साधना आगे बढ़ेगी, आपके मंत्र जाप बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा सामर्थ्य नहीं है, तब आप क्या करें? डेली 1 माला उस मंत्र की करते जाइए। वो मंत्र जिंदगी भर असर करता रहेगा। किसी विशेष दिन में, जैसे रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, गुरु पूर्णिमा, अमावस्या में चाहे तो आप 108 बार करके उसका अनुष्ठान भी कर सकते हैं। 108 माला भी आप फेर लेंगे, वो मंत्र और पावरफुल हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए कि कैसे वो साधना करें, कैसे आगे बढ़ें, क्या-क्या इसमें दिक्कतें आती हैं। कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। अगर वो क्वेश्चन लगेगा कि ज़्यादा बड़ा है, मैं कमेंट में नहीं कर सकता, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।